लो जी, इनकी भी सुन लो। ये देश की सभी माताओं बहन बेटियों का अपमान है। बहन बेटियों की इज्जत की बात ऐसे लोग कर रहे हैं। फटाफट खोल के देखा। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सेकंड, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे 31 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का फैसला ले लिया है। दिल्ली सरकार ने 121 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला कर लिया है। इसे दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस मिलना शुरू हो गया है। शाम को ही मिला है नोटिस, जिसे देखकर हमारा मन टूट गया है और हम बहुत बुरी तरह क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। तो गजब आदमी है यार। जैसे मान लीजिए मंदिर बना दिया, 370 भी बना दिया, 35A भी कर दिया, ठीक है। अब क्या करें? अब क्या करें? इस चुनाव में तो लौ जिहाद भी कर दिया, लौ जिहाद भी कर चुकी है, तभी तो ये चुनाव का SIR कर रही है। ये क्या बात करता है यार? इसमें होना जाना बहुत कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अंदर ही अंदर हिंदू जनों को ये लगता है कि मुसलमानों पर कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि सच बात वो है जो कई बार आप कहती हैं, जो मुझसे भी कई बार कह चुकी हैं, कि असल में कंट्रोल हिंदुओं को किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि असल ताकत हिंदू है, असल विद्रोही हिंदू हैं, और देश भी तभी बदलेगा जब हिंदू अपना मन बदलेंगे। इसलिए कुछ भी कंट्रोल मुसलमानों को नहीं किया है। मुसलमान सिर्फ अभिशप्त है, पीड़ित है। कंट्रोल करने का जो काम है वो बुनियादी तौर वो शोरूम में दिखाया जाता है। मोहरा किसी को पता नहीं चलेगा कि हवा इतनी खराब है, पानी इतना खराब है, सब्जियों में इतना एडल्ट्रेशन है, नकली अंडे पकड़े गए कि 400 से 500 कुंटल पनीर नकली पकड़ा गया। विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ कि हवा इतनी खराब है कि लोगों की मौत हो जा रही है। पानी इतना खराब है, आपने देखा भी MP में कि इतने सारे लोग पानी पी के मर गए। सब्जियों में इतना एडल्ट्रेशन है कि आज से 10 साल पहले जो हमारे धनिये में खुशबू आती थी, हरे धनिये में, वो अब नहीं आती। हमारे अदरक में जो चरपराहट थी वो अब नहीं है। लेकिन आप अमेरिका जाएंगे, आप यूरोप जाएंगे, आप देखेंगे वहां का अदरक और वहां का धनिया अभी भी वैसा ही है। थोड़े दिन पहले न्यूज आई कि नकली अंडे पकड़े गए। उससे पहले न्यूज थी कि 400 से 500 कुंटल पनीर नकली पकड़ा गया। भाई क्या तो भारत सरकार कर रही है और क्या फसाई देख रहा है आदमी। क्या सांस ले, क्या पानी पिए, क्या खाए, यहाँ पग पग पे सोच रहे हैं, और हम कहते हैं हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप किस को आज फॉलो करती हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज़ ही इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। वेरी गुड। जैसे क्या? जैसे कि अभी टैक्स घटाया है, और टैक्स तो लगाया है उन्होंने, GST था तो कम करा। अभी कम हुआ है GST। तो GST लगाया किसने था? तो GST ऑब्वियसली अब कंट्री के लिए उनको किसने लगाया था? वही उन्हीं ने लगाया। मोदी साहब नहीं? तो फिर लगाया उन्होंने, हटाया उन्होंने, तो फिर इसमें बहुत बड़ा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कि मोदी को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ क्योंकि उन्होंने GST कम करा? आप ऐसे कह रहे हैं ना? लगाया उन्होंने कम, उसमें क्या? तो इसमें फिर ऐसा कुछ तो ऐसा पॉइंट नहीं है ना जिस कारण से उन्हें पसंद करने लगे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम तो देखते ही होंगे ना, उसके हिसाब से ना अपना फंड। आप बता सकते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में कुछ बताएंगे? जनरल बात ये है कि मेरे फैमिली में सब कोई उनको प्रेज करते हैं उनके काम के लिए, तो मेरे को उनका पॉजिटिव साइड पता है। कुछ समझे दया? अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। हिंदू भाई मुस्लिम टोले में मिल गए। अच्छा, यहाँ आप रहते हैं, मुसलमानों के बीच में खतरा उतरा है क्या? नहीं, कोई बात का खतरा नहीं है। कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई बात। काम धाम ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, दीदी के बारे क्या कहेंगे? कुछ काम उम है कि सब ठीक है? दीदी अच्छा काम कर रही है। क्या सब काम की बताइए जरा। अच्छा, बंगाल को संभाल कर रखे, जैसे आदमी कमा रहा खा रहा। ये बीजेपी के बारे में क्या कहिएगा? बीजेपी के बंगाल में लानी नहीं चाहिए। ये क्या बात करता है यार? नहीं, क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि आएगा तो दंगा फसाद चालू हो जाएगा। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो वहाँ ईवीएम काम नहीं करेगा? वहाँ अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कैसा? 30 स्टेट है, 10 दे देना है, 20 ही रखना है। अरे महाराज आप क्या सोचते हैं? फैमिली का एक वर्ड जो आपको मोटिवेट करता है। फैमिली ऐसी क्या बात कहती है जो आपको मजबूत करती है, ताकत देती है? तुम करो। यही कहते कि भाई तू जाके कहीं मर जा। नाम क्या है आपका? नाम? हमारे नाम नहीं है बेटा, तो छोड़। नाम तो होगा कोई? नहीं।
बिना नाम के रहती हो, कहाँ से आई हो आप लोग? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे क्या है बेफालतू ये कर रहे हो तुम? ये बेफालतू है? बेफालतू ना तो क्या है? मेरा नाम अनवरी है, बोलो क्या है? अनवरी है? हाँ क्या है? कहाँ से रहने दोगे क्या? लोन दोगे? जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। ऐसा ही होता है। आपको ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, पर स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल मैंने भी लगाया हुआ है। मुझे पसंद है मेकअप करना। इतना जी, लेट मी कंप्लीट। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। वहाँ वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरी उससे आपत्ति हो सकती है, पर ये इनका अपना मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? जली ना, तेरी भी जली ना। एक दीपक गुप्ता नाम के लड़का कमेंट किया है, एप्स्टीन फाइल्स झूठ है। देखिए, जब केरल फाइल सच हो सकता है, बंगाल फाइल्स सच हो सकता है, कश्मीर फाइल्स सच हो सकता है, तो फिर एप्स्टीन फाइल्स झूठ कैसे होगा? ये क्या बात करते हैं यार? मैं तो ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आपको विधानसभा में नहीं मालूम कि कौन सी? नहीं ये पता है, वोट करने जाना है, बीजेपी पे लगाना है। ये बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ, दीवाना। लेकिन विधायक कौन है, विधानसभा कौन है, पता विधायक कौन है मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस टाइम में ध्यान में नहीं। मैं सुबह ही आया, मेरे पास वो झंडे दे गए हैं, क्लिप दे गए हैं, सब कुछ दे गए हैं। नहीं। फंडा क्लियर है, कुछ भी है, जाना कमल के फूल पे। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाणन का बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। तरक्की तो हुई है ना, देखो ना कितना इंडिया ने तरक्की किया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। कोई पूछता था हमें, अब्रॉड के अंदर हमें पूछते हैं, तो फर्क तो है ना। मोदी ने ही डिड वेल, उसने बड़ा तो सर आपको अपनी विधानसभा पता नहीं और दुनिया में डंका बज रहा है इसका पता? आप चाइना देखो, चाइना हमसे ज्यादा डेवलप है, पर उसकी जो करेंसी है इंडिया से नीचे है। अगर आप चेक कर लो सर, ये तो नया चेक करते, गूगल से चेक करते हैं। ऐसा आप कह रहे थे कि देखिए चाइना की करेंसी इंडिया से नीचे है, और ये देखिए एक US डॉलर में 7 युआन है, चाइनीज युआन, और रुपया दिखाऊं आपको 83 के आसपास। तो जाने की कितने गुना होता है? मैं अब क्या करूँ, आपने पकड़ के बैठ लिया। सबसे बीजेपी से घटिया सिस्टम तो आपका है। घटिया सिस्टम कैसे? आप झूठ बोलोगे, आप लेट हो रहा हूँ, जाने दे रहे। बीजेपी से घटिया झूठा दावा करके निकल जाओगे। सबसे ज्यादा तो ये मीडिया भी क्यों है, सही बताऊँ मैं। नहीं ये सही बात है, ये खरीदी है, मोदी ने खरीदी है ना। पार्टी बदल लिया। पहले तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। मैंने कहा भी, अगर आप गलत बोलेंगे तो सही नहीं। मैंने भी बोला, मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस। ओके राजपाल भाटी जी बीच में नहीं बोले, भी नहीं बोला था। हाँ भी नहीं, आप नहीं बोला। अर्थ तो जब भी एक ही रहेगा, भी को निकाल दो या भी को रख। क्या साबित करना चाहता है तू? सामने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताओ, अगर सतबीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनबीर ने भी तो चोरी की थी, बलबीर ने भी तो चोरी की थी, सुखबीर ने भी तो चोरी की थी, ये तर्क चल जाएगा क्या? हमको नहीं पता। चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, राम गोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे, उस समय समाजवादी पार्टी में। इन्हें जब खराब नहीं लगा, जब ये पैर छूते थे उनके, सब जैसे ही सरकार बदली इन्हें वो खराब लगने लगे। बड़े उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें इस पे हंसना नहीं है, कमेंट करना है और शेयर करना। बंगाल में SIR को लेकर क्या हो रहा है? गजब का गेम चल रहा है। कैसा? एक तरफ चुनाव आयोग वोटर की नागरिकता चेक करने के लिए SIR करवा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी कैंप लगाकर मोतुआ समुदाय का CAA का फॉर्म भरवा रही है। कुछ समझे दया? रुको जरा। आपके शहर के जिस चौराहे पर मान लीजिए पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का अभियान चला रही है, और उससे ठीक पहले के चौराहे पर खड़ी होकर
बीजेपी, मोदी सरकार के मंत्री ये सब मिलकर 100 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बांट रहे हो तो उस अभियान का कोई मतलब रह जाता है? इसका मतलब है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। झूठ बोल रहे हैं। रुकिए, झूठ मत बोलिए। क्या झूठ बोल रहे हैं? सुनिए ना, आज आपसे हो ही जाएगा। सुनिए, क्या हो जाए? रोज रोज हो रहा है। बताइए ना क्या है? क्या हो जाए? आज रूबिका लियाकत ने ना गलत बंदे से पंगा ले लिया। किसको धमका रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। आप फिर वापस हो जाए। ऐलान 10,000 रुपए का आचार संहिता से पहले हो चुका था। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जितना वक्त लगा और उसके बाद उन महिलाओं के खाते में वो पैसा गया। अभी बता था भाई सुन लीजिए, ये सिर्फ महिलाओं को पैसा देने की बात नहीं है, छात्रवृत्ति, आपका जो है वृद्धा पेंशन, चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले लेबर पेमेंट, ये सारा कुछ इस दौरान चुनाव आयोग अगर तेलंगाना में, उड़ीसा में और कई और जगह ये रोक सकता था तो यहाँ क्यों नहीं रोका? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। देश में अमृत काल चल रहा है कि महंगाई काल चल रहा है? भैया ऐसा महंगाई काल चल रहा है, लेकिन महंगाई जो है मोदी सरकार की वजह से नहीं है। ये जो है ना करने मतलब जो है महंगाई जो हो रही है, ये मतलब जो इसका रीजन ये है कि जो है महंगाई होनी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज में बढ़ रही है, हर चीज में। पहले कच्चे मकान में अपना गुजारा कर लेता, आज वह आलीशान मकानों में भी जो है एसी लग रहा है। अभी बता था भाई, अभी बता था। आपके मकान में एसी लगा है क्या? नहीं। आपके मकान में नहीं। विज्ञान ये मानता है कि बंदर प्रजाति ही विकसित होकर मानव बनी। मेरा ये मानना है कि ये विकास अभी भी चल रहा है। आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। स्टेशन के पास नाले में 100 साल पुराना चाय का केतली मिला। कुछ लोगों में खुशी की लहर, केतली को राष्ट्रीय बर्तन घोषित करने की मांग। चाइना में दूसरी शादी करने का रिवाज हुआ खत्म। लोगों का कहना है जब दूसरी भी इसी शक्ल की आनी है तो फिर यही ठीक है। सूत्रों से पता चला है कि गूगल का नाम बदलकर गोपाल रखा जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से गूगल मुगल का चचेरा भाई है। WHO ने सैयारा मूवी को किया महामारी घोषित। बोले डरने की कोई बात नहीं है, इससे कोई मरेगा नहीं, सिर्फ रोएगा। कौवे को खिलाने का सिस्टम हुआ खत्म। अब मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने और खाना खाने के लिए संपर्क करें चुना आयोग। 4 साल के बच्चे ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, बोला रात को सोता हूं इधर, सुबह मिलता हूं उधर। आखिर ये चक्कर क्या है? भारत की मीडिया ने 25% टैरिफ के इतने फायदे गिना दिए कि ट्रंप ने खुश होकर 50% टैरिफ कर दिया। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।